हाँ जी, देखो आज का जो टॉपिक है वो अपना एनसीईआरटी में पेज नंबर 242 में एक प्रोडक्टिविटी टॉपिक दे रखा है। वहाँ से स्टार्ट है, पूरे एनसीईआरटी की लाइन से, एनसीईआरटी से एक भी लाइन बाहर नहीं है। देखो सबसे पहली चीज़ प्रोडक्टिविटी क्या होती है। तो प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन, फूड का प्रोडक्शन वगैरह जो भी हम बात करेंगे इसमें, चाहे वो प्लांट के लिए हो चाहे वो एनिमल के लिए हो। सबसे पहली चीज़ तो प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्शन के लिए हमें सोलर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब सोलर एनर्जी होगी, सूर्य ऊर्जा होगी तो ही आपका क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी का प्रोडक्शन होगा, यानी कि फूड बन पाएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्टिविटी सोलर एनर्जी आर रिक्वायर्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि प्रोडक्टिविटी के प्रोडक्शन के लिए कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो सोलर एनर्जी की। पहला क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया। दूसरा हम बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी के टाइप्स, कितने टाइप्स की प्रोडक्टिविटी होती है। पहला प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, थोड़ा डिटेल में आएगा क्या होता है। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो अब आगे बात करते हैं प्राइमरी प्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन की। तो मेरी बात को समझिएगा, द अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड। मतलब एक टाइम के अंदर, एक एरिया के अंदर कितना बायोमास या फिर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस हो रहा है, किसके थ्रू, प्लांट के थ्रू। और प्लांट वो कैसे प्रोड्यूस कर रहा है, फोटोसिंथेसिस करके। तो प्राइमरी प्रोडक्शन की डेफिनेशन आप ये बोल सकते हैं कि एक एरिया के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस करता है एक प्लांट फोटोसिंथेसिस करके, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी जो यूनिट है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो प्राइमरी प्रोडक्शन है उसकी अगर यूनिट हम देखें बायोमास के अंदर, तो बायोमास को हम मेजर करते हैं वेट में। तो वेट के अंदर उसकी क्या आएगी, ग्राम, और ये आपका ऊपर माइनस का 2 मान लो, कुछ भी मान लो, ग्राम ये स्क्वायर। ठीक है ना, ये याद रखना। और एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एनर्जी है किलो कैलोरी, और ये मीटर स्क्वायर ऊपर ये माइनस का। ठीक है ना, ये यूनिट्स पूछी जा सकती है, थोड़ा सा ध्यान देना। अब आगे हम बात करते हैं प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी को हम यहाँ पे टाइम पे देख लेते हैं, मतलब एक ईयर के लिए ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, मतलब बायोमास का प्रोडक्शन होना एक ईयर के अंदर, एक टाइम के अंदर। ठीक है, बस इसकी जो यूनिट है वो यहाँ तक तो सेम है, बस आगे इसमें क्या लग गया, ईयर -1, ईयर -1 ऐसे मान सकते हो आप ये। ठीक है, तो ये अभी यूनिट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन करें फिर आगे चलते हैं। हाँ अब आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो दो टाइप की प्रोडक्टिविटी होती है, एक होती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, जिसको हम जीपीपी भी बोल सकते हैं। दूसरी होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसको हम एनपीपीपी बोल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम बोलते हैं कि रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय फोटोसिंथेसिस। मतलब प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके जो ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो प्रोडक्शन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो प्लांट के लिए किस लिए यूज में आती है, तो वो प्लांट के लिए रेस्पिरेशन करने के लिए यूज में आती है। ये दो इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। आगे मैं बताता हूँ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। वो क्या होता है कि जब हम ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन लॉसेस को हटा देते हैं तो जो बची हुई प्रोडक्शन रहती है वो आपकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रहती है। मैं लिखाऊंगा, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। देखो हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो देखिए मेरी बात को समझिएगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है कि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है उसमें से रेस्पिरेशन लॉसेस को हम हटा दें
माइनस कर दे तो जो बचा हुआ होता है वो आपका होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, इसको ही हम क्या बोलते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ऐसे भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है या ऐसे भी दे सकता है कि एनपीपी यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू जीपीपी माने तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉसेस, ये होता है आपका क्या कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो किसके लिए होती है, तो वो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए जो अवेलेबल बायोमास होता है, यानी जो भी एनपीपी बनाता है वो आपके हेट्रोट्रॉप्स के लिए ही होता है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, एनपीपी आर अवेलेबल बायोमास फॉर हेट्रोट्रॉप्स। जो भी लाइन है सब एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी से बाहर एक भी लाइन नहीं है। कैसे करना है मैं बता दूंगा लास्ट में। ठीक है, अगला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन, मतलब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किस पर डिपेंड रहती है। डिपेंड बोले तो भाई कितना वो प्रोडक्शन करेगी, कम करेगी, ज्यादा करेगी, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो पहला ये है एनवायरमेंटल फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर का मतलब है कोई प्लांट मान लीजिए ऐसा हो कि जिसको टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो समर में ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा, विंटर में वो कम प्रोडक्शन करेगा। टेम्परेचर, सोइल, वाटर, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। ठीक है, अगला आता है अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, किस प्रकार का न्यूट्रिएंट उस प्लांट को या उस स्पीसीज को मिल रहा है जिसको प्रोडक्शन करना है। अगर अच्छा न्यूट्रिएंट मिलेगा तो वो अच्छी प्रोडक्शन करेगा। ठीक है, अगला आता है फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी, मतलब किस प्रकार से वहाँ पर सन की जो सनराइज है वो अवेलेबल है या नहीं है, कितने टाइम के लिए अवेलेबल है, ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। ठीक है, कि भैया प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपकी एनवायरमेंटल फैक्टर, एबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट या फिर फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे छोटा सा टॉपिक बचा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा, लेकिन नोट डाउन कीजिए। हाँ जी, आगे देखिए लास्ट टॉपिक है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। देखिए सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए प्लांट है, प्लांट से मतलब ग्रास है, ग्रास से वो चीज़ खाया वुल्फ ने, कहते हैं वुल्फ ने, आप काऊ वगैरह ने, बफेलो ने, अब उनने जब प्रोडक्टिविटी बनाई है तो इसमें काऊ क्या हो गई, यहाँ पर कंज्यूमर हो गई। ये प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये जब फूड चेन पढ़ेंगे तो वहाँ चीज़ आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए अब इतना याद रख लो कि जो और न्यू ऑर्गेनिक मैटर का जो फॉर्मेशन होता है कंज्यूमर के द्वारा, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट बस यही है। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बार आया गया, जब आप PYQs करेंगे आपको दिखेगा, और एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, क्या है, एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी यानी कि NPP। ठीक है, ऑफ होल बायोस्फीयर, मतलब पूरे बायोस्फीयर की जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यानी कि रेस्पिरेशन लॉसेस हटाने के बाद वो कितनी है, 170 बिलियन टन। ठीक है, कितनी है, 170 बिलियन टन। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि इस 170 बिलियन टन की जो 55 बिलियन टन है वो ओशियन के अंदर है। कितना, 55, एनसीईआरटी का डाटा है। ठीक है, और जो 115 बिलियन टन है वो हमारा लैंड पे है। ठीक है ना, ये चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ में। तो अब इसमें एक क्वेश्चन घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि जब रेस्पिरेशन लॉसेस को हटा दे तो हमारी प्रोडक्टिविटी कितनी बच जाती है, मतलब पूरे बायोस्फीयर की। तो वो इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूछ रहा है, तो वो 170 बिलियन टन ही पूछ रहा है। अब देखिए प्रोडक्टिविटी टॉपिक जो है खत्म हो गए। अब क्या करना है, एनसीईआरटी में आपका पेज नंबर 242 से, जहाँ से प्रोडक्टिविटी टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से लेकर 243, मतलब डीकम्पोजिशन के टॉपिक से पहले का जो भी आज की वीडियो देखी है उससे ही रिलेटेड पूरे पॉइंट है। सारे पॉइंट क्या लिखा दिए मैंने हैंड रिटन नोट्स में, बस आपको क्या करना है, एक बार वीडियो देखनी है, एक बार नोट्स पढ़ने हैं, उसके बाद में 1 से 2 बार एनसीईआरटी रीड कर लेनी है, आपका टॉपिक कंप्लीट। ठीक है ना, थैंक यू।